हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक निकालना। इकाई अंक क्वेश्चन में कैसे निकाला जाता है, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। इसका कुछ नियम होता है, उस नियम को याद रखना है। चलिए, अगर आपका पावर वाला संख्या है तो उसका हम लोग इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो इस नियम को याद रखिएगा। नियम आपका एक कहता है, यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, यदि बेस का इकाई अंक 0 या 1 या 5 या 6 इसमें से कोई हो तो उसका इकाई अंक जो है वही रहता है। इस बात को याद रखिएगा। पहला नियम हमारा ये कहता है कि यदि बेस का इकाई अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, इसमें से कोई भी रहता है तो हमारा इकाई अंक वही होगा। हमारा नियम 2 कह रहा है, यदि बेस यानी नीचे वाला, बेस का इकाई अंक आपका 2 हो या 3 हो या 4 हो या 7 या 8 या 9, इसमें से कोई हो तो क्या करेंगे कि पावर, जो हमारा पावर दिया रहेगा उसका अंतिम 2 अंक याद रखिएगा, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। इसमें से कोई भी रहेगा बेस में तो उसका जो पावर रहेगा उसका अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। जितना शेष आपका बचेगा उसे बेस के इकाई अंक के पावर पर रखेंगे। कहने का मतलब, जो भी पावर आपका 4 अंक का रहेगा चाहे 8 अंक का रहेगा, उसको हमारा अंतिम से 2 ही अंक को लेना है, उसमें भाग देना है, जो शेष आएगा उसको पावर पर रखेंगे। और यदि पूरा कट जाता है, मान लीजिए कि पूरा कट गया, तो क्या करेंगे, पावर पर हम लोग 4 पावर रखेंगे, उस पर 4 पावर को रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका ले लीजिए। क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए 216 इस पर पावर आपका दे दिया 143 पावर। अब कह रहा है इसमें के परिणाम में इकाई अंक कितना होगा। इकाई अंक कितना होगा। चलिए, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 216 पर 143 पावर है और आपसे कह रहा है इसको सरल कीजिएगा तो इकाई का अंक कितना होगा। चलिए, सबसे पहले हमको देखना क्या है कि यहाँ पर देखना है कि ये जो है अंतिम संख्या को देखेंगे। अंतिम संख्या हमारा क्या है। अगर हमारा पहला नियम में देखेंगे कि 0 है कि नहीं, 1 है कि नहीं, 5 है कि नहीं, 6 है कि नहीं, अगर हमारा यही रहता है तो हमारा इकाई अंक यही हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा तो अंतिम अंक 6 है, तो हमारा इकाई अंक 6 ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें से कोई भी आपका मिल गया तो वही आपका इकाई अंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है 148, 148 पे 150 पावर के परिणाम में इकाई अंक कितना होगा। कितना होगा। आपका क्वेश्चन हम बोर्ड में लिख दे रहे हैं, इसे समझ लीजिए। आपका दे रहा है 148 पर 150 पावर। अब उससे में कह रहा है
इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंतिम संख्या को देखना है। अंतिम संख्या हमारा कितना है, ये तो 8 है। अब क्या करेंगे, 8 हमारा पहला नियम में देखेंगे इसमें है कि नहीं, अगर 0, 1, 5, 6 ये तो नहीं है। अब क्या करेंगे, पावर का अंतिम 2 अंक को लेंगे। तो पावर का अंतिम 2 अंक हमारा होता है 50, यही है। इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दीजिएगा, कितना बार में जाएगा, 12 चौके 48, ये हमारा हो गया 2। जितना शेष बचेगा इस पे पावर को रख देना है। अब इसको गुना करेंगे पावर का, 8 पे 2 पावर यानी 64। तो हमारा जो यहाँ बचेगा अंतिम में, यही हमारा इकाई अंक होगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसे समझ लीजिए, 148 पर 150 पावर। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका इकाई अंक, यानी दाहिने साइड से जो पहला अंक होगा, अंतिम से जो पहला अंक होगा उस अंक को चेक करेंगे कि कहीं हमारा पहला नियम में तो नहीं है। अगर 0, 1, 5, 6 इसमें से कोई भी रहता है तो आपका इकाई अंक वही हो जाएगा। अगर नहीं रहता है तो पावर का अंतिम 2 अंक को लेंगे। लेने के बाद इसमें 4 से भाग देंगे। जो हमारा शेष आएगा इसको पावर पर रखेंगे, इसी बेस के पावर पर रखेंगे, और जितना आएगा इसका इकाई अंक लेंगे, वही हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है 152 पर 188 पावर के परिणाम में इकाई अंक कितना होगा, कितना होगा, यही क्वेश्चन है। 152 आपका दे रहा है बेस में, और पावर कितना है 188। चलिए अब इसको हम चेक करेंगे। हमारा इकाई है 2, 2 को यहाँ देखेंगे। ये देखेंगे हमारा पहला नियम में आता है कि नहीं। तो पहला नियम कहता है कि अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये चारों में से कोई नहीं है, ये तो हमारा 2 है। अब क्या करेंगे, हमारा दूसरा नियम में हो रहा है कि अगर 2, 3, 4, 7, 8, 9 इसमें से कोई हो तो क्या करेंगे, जो हमारा पावर रहेगा उसका 2 ही अंक को लेना है, अंतिम से 2 अंक को लेना है। हम ले लिए हमारा 88। इसमें क्या करेंगे, कहता है 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दे रहे हैं, 4 दूना 8, ये कट जाएगा, फिर 8 को उतारे, 4 दूना 8, ये हमारा पूरा पूरी कट गया। तो नियम कहता है कि यदि आपका पूरा कट जाता है तो पावर पर 4 रखेंगे। याद रखिए, जब हमारा पूरा कट गया इस पर हम 4 पावर को रखेंगे। तो 2 पर 4 पावर रखकर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना हमारा 16। फिर इसका इकाई अंक को लेंगे, तो इकाई अंक तो हमारा 6 है, यही हमारा आंसर। आंसर कितना हो गया, 6। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है 18 पर 342 पावर प्लस 17 पर 171 पावर प्लस 16 पर 112 पावर के परिणाम में इकाई अंक कितना होगा, यही क्वेश्चन है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा, ये तब सरलीकरण पर हो गया। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन आपका कह रहा है 18 पर
342 पावर, प्लस है 17 पर 171 पावर, फिर प्लस है 16 पर 112 पावर। सबका अलग अलग इकाई मान निकालिए, प्लस कीजिए, फिर उसका इकाई मान निकालेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इकाई अंक हमारा 8 है। 8 में हमारा पहला नियम में 8 नहीं है। चलिए दूसरा नियम में आते हैं। दूसरा नियम कहता है कि अगर आपका 2, 3, 4, 7, 8, 9 अगर इसमें से कोई भी रहता है तो आपका जो पावर है उसको उठाइए और उसमें 4 से भाग दीजिए। चलिए, तो हमारा 2 उठाए तो हमारा यहाँ है 42, इसको 4 से भाग देंगे तो हमारा 10 बार में 40, हमारा नीचे आया 2। जितना शेष आया इसके ऊपर हम लोग रख देंगे। अब कितना होगा, 8 पर 2 पावर यानी 64, और 64 का हमको 4 ही लेना है। तो हमारा यहाँ कितना आया, 4। इसको हम ले लिए प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस कर दिए। अब आइए, यहाँ 17 है, यहाँ 7 है, 7 को लिए। 7 हमारा नियम 1 में नहीं है, हमारा नियम 2 में है। अब कहता है कि यदि आपका इसमें से कोई हो तो पावर को जो है अंतिम से 2 अंक को लीजिए। तो पावर हमारा ले लिए 71, इसमें हमको 4 से भाग देना है। कितना आएगा, 4 कहीं 4, 7 में 4 गया 3, 1, 4 से 4 सत्ते 28, 11 में आ गया 3, यानी हमारा शेष 3। 7 पर 3 पावर रखेंगे और इसको गुना करेंगे, 7 गुना 7 गुना 7, इसको गुना कीजिएगा, 7 सत्ते 49, 49 यानी लास्ट में 9, 9 को फिर 7 से गुना करेंगे, 9 सत्ते 63, यानी हमारा फिर इकाई अंक कितना आया, 3। इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस दीजिए। चलिए ये 2 का काम कर दिए। अब आ जाइए इस पे, यहाँ हमारा 6 है। चलिए, तो पहला नियम में कहता है यदि आपका 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, अगर इनमें से कोई रहता है तो आपका इकाई अंक वही हो जाएगा। तो हमारा 6 है, इकाई अंक हमारा 6 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे, 4 3 7, 7 और आपका 6 कितना हो जाएगा, 13, और 13 में इकाई अंक की जगह पे कितना है, 3 है। हमारा आंसर यही हो जाएगा 3, 3 हमारा आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिए। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, सबका अलग अलग निकालेंगे, उसको प्लस करने के बाद जो इकाई अंक आएगा वही हमारा आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन में 18 पर 342 पावर, ये तो हमारा दूसरा नियम पर आता है। अंतिम से पावर को 2 ही अंक लेंगे, इसको भाग देंगे, जितना शेष आएगा इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद गुना करने के बाद जो इकाई अंक उसको रखेंगे। फिर हमारा यहाँ 17 है, क्या करेंगे, पावर का अंतिम 2 अंक लिए, इस पे 4 से भाग दिए, जितना शेष आया 7 के ऊपर रखें, फिर इसका इकाई अंक निकाल के हम यहाँ रखें। 16 है तो 16 का यहाँ अंतिम हमारा 6 इकाई अंक। आइए हमारा नियम 1 पे है, इसको प्लस किए तो हमारा आया 13, इकाई अंक हमारा कितना हो गया, 3। यही हमारा आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका दे रहा है 118 पर 113 पावर। चलिए 118 पर 113 पावर गुना 142, इसके ऊपर है 144 पावर गुना 36 पर 18 पावर का इकाई अंक कितना होगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
118 पर 113 पावर गुना 142 पर 144 पावर गुना 36 पर 18 पावर। कहता है इसका इकाई अंक कितना होगा। सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे। हम देख रहे हैं इकाई के जगह पर कितना है, 8 है। तो 8 तो हमारा नियम 1 पे नहीं है, ये नियम 2 पे है। और नियम 2 कहता है कि अगर इनमें से कोई संख्या रहता है तो अंतिम से 2 पावर 2 को लीजिए पावर में और उसमें 4 से भाग दीजिए। चलिए 4 से हम भाग दिए 13 में, 4 तिया 12, 3 में 2 गया 1, हमारा तो 1 आया। अब क्या करेंगे, 8 पर 1 पावर को रखेंगे, कितना आएगा, 8 ही आएगा। चलिए उसके बाद ये वाला आप काजिए 142। 142 में हम 2 को लिखेंगे और यहाँ पर देखिए ये भी हमारा नियम 1 में नहीं है, ये नियम 2 का जो नंबर है उसी पे है। क्या करेंगे, इस पे भी हम लोग अंतिम से 2 पावर को लेंगे, 2 नंबर को, और उसमें हम लोग भाग देंगे 4 से। तो 4 से भाग देंगे, ये तो हमारा पूरा पूरी कट जाएगा। जब पूरा पूरी कट जाएगा तो हम जानते हैं पावर पर हम लोग 4 लिखते हैं और इसको हम लोग गुना करेंगे। तो 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, आपका 16 आ गया। 16 आ गया तो क्या करेंगे, इसका 6 ही लेना है। तो हमारे यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखिए यहाँ पे 8 गुना 6, इसका भी निकाल दिए, इसका भी निकाल दिए। अब इसमें आ जाइए 36 का, इसका हम इकाई अंक कितना है, 6 है। ये हमारा नियम 1 पे चला गया। और नियम 1 कहता है कि यदि आपका 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, बेस का इकाई अंक अगर आपका 0 हो या 1 हो या 5 या 6 हो तो आपका वही होगा। तो 6 है, ये 6 ही हो जाएगा, इस चीज को याद रखिए। चलिए अब क्या करेंगे, ये तो निकाल दिए। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, 8 छके 48। जब 48 आया है तो उसको तो 8 ही लेना है, इकाई अंक लेना है। फिर 8 छके 48 यानी हमारा 48 आया, तो हमारी इकाई अंक कितना है, 8। यही आंसर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। इसे समझ लीजिए 118 पर 113 पावर, ये तो हमारा नियम 2 में आ रहा है। नियम 2 में आ रहा तो क्या करेंगे, जो पावर है उसका अंतिम से 2 ही अंक को लेना है, 4 से भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जो शेष में आएगा 8 के ऊपर रखेंगे। हमारा शेष तो 1 आया था, 8 के ऊपर रखे, हमारा 8 आया। 142 है, इसका इकाई अंक 2 है, 2 है तो ये भी हमारा नियम 2 में है। फिर इसका पावर में हम भाग दिए तो पूरा पूरी कट गया। तो उसके क्या किए, 2 पे 4 पावर रखे, रखने के बाद गुना किए तो हमारा इकाई अंक 6 आया। हमारा 36, 36 का तो हमारा 6 है, इकाई अंक हमारा नियम 1 पे है तो 6 रहेगा इकाई अंक, तो 6 ही हो जाएगा। इसको गुना करेंगे और उसका इकाई अंक ही लेना है। तो 8 छके 48, मान लीजिए 48 आया तो हमको 8 ही को लेना है, पूरा को नहीं गुना करना है। 8 लेंगे, फिर 8 को 6 से गुना किए तो 48, हमारा 8 को लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।